राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। तो अपन ने जो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया किस चीज़ का दिया था कि भाई एसएचएम क्या होता है, ठीक है, सरल आवर्ती गति क्या होती है, और इसी के साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई डैम्पिंग क्या होती है, ठीक है, अवमंदन क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग अपन ने क्या की थी, बात की थी, ठीक है। मतलब एक ब्रीफ समरी दी थी मैंने कि इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना क्या है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपन को स्टडी क्या करना है। तो ये मैंने आपको क्या किया था, एलोबरेट कर दिया था। अब इस चैप्टर को फर्दर अगर मैं आगे लेके जाऊं तो हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था किसके बारे में, एसएचएम के बारे में, ठीक है। और एसएचएम क्यों बनता है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी के बारे में क्या बता सकते हैं, ये सारा सब कुछ अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे क्यों बनता है और इसकी क्या स्थितियां होती हैं, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई अपने पास में कक्षीय क्या कहते हैं, क्या होते हैं, समीकरण होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, उनमें जब अपने पास में पीरियोडिक मोशन होता है, आवर्त गति होती है, ठीक है, उसके कारण ये अपने पास में आते हैं। ये सारा सब कुछ मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसमें अब जो अपने पास में स्टार्टिंग टॉपिक होता है वो होता है आपका क्या, ऑर्बिटल मोशन इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल, स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति, ठीक है। हम यहीं से ड्राइव करेंगे क्या कि भाई यहां पर अपने पास में एसएचएम में जो प्रत्यानयन बल होता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, वो F बराबर कितना आता है, -kx, बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, वो किस तरीके से ड्राइव होता है उसका ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ में एनर्जी कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, वो सारा सब कुछ अपन यहीं से अपन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है क्योंकि यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम होते हैं अपने पास में दो तरीके के, एक स्टेबल एक अनस्टेबल, ठीक है, मैं आगे और एलोबरेट करूंगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो अपन पहले तो इस विभव कूप को बनाता हूं मैं कि विभव कूप है क्या चीज, ठीक है। तो एक मिनट देखो समझना इसको। विभव कूप जो होता है आपका वो एनर्जी का डायग्राम होता है, ठीक है, और किसके साथ बनाया जाता है, पोजीशन के साथ में बनाया जाता है, ठीक है। देखो ये कह रहा है ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये आपने पढ़ा भी होगा यूनिट 1 यूनिट 2 में, जो आपने दिलीप सर पढ़ा रहे हैं उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि F बराबर कितना होता है, माइनस के डेल U, ठीक है। जो यहां पर U होता है ये फंक्शन किसका होगा, x, y और z का, क्योंकि डेल के साथ ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो अपने पास में जो ऊर्जा होती है पोटेंशियल वाली, ये वाली स्थितिज ऊर्जा जो होती है, किसका फलन होता है, ये अपने पास में स्थान जो अपने पास में पोजीशंस होते हैं उसका क्या होता है, फलन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, ये फलन होता है, ठीक है। दूरी जो होती है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है, पोटेंशियल एनर्जी दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि U जो होगा ना अपने पास में वो आएगा ½ kx² एसएचएम की पोजीशन में। तो देखो ये x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए, एक विमीय के लिए। अगर मैं 3 विमीय की बात करूं, 3D के लिए बात करूं, तो यहां पर ये x² + y² प्लस कितना हो जाएगा, z², जो कि 3D के अंदर चला जाता है अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया। ये सब अपन को ड्राइव करना है इस क्लास के अंदर। तो देखो डिस्कस करेंगे अब इसी पॉइंट को। तो सबसे पहले तो भैया विभव कूप क्या होता है। विभव कूप होता है पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, किसके रिस्पेक्ट के अंदर, पोजीशन के साथ, ठीक है, मतलब स्थिति के साथ जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका एक कर्व बनाया जाता है। देखो कैसे बनाते हैं इस कर्व को, एक मिनट देखो ध्यान देना, ये कर्व कैसे होता है। सीधी लाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस एक्सिस पे अपने पास में क्या होता है, U, यहां पे U होगा और यहां पे अपने पास में क्या ली जाएगी, स्थिति,
ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो x की वैल्यूज के साथ में ये कर्व हमेशा कंटिन्यूस बनेगा। मैंने अभी आपको इसी लाइन में लिखा रखा है। कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूस होता है, मतलब सतत फलन होता है। सतत फलन का मतलब होता है कि ये कर्व ब्रेक नहीं होगा। अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो इसमें कहीं भी ब्रेकिंग नहीं होगी, ठीक है। ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा अपने पास में, ये ऐसा फलन आता है अपने पास में, ठीक है। तो देखना, मैंने ये कर्व बनाया, कुछ भी अपने पास में आर्बिट्रेरी में कुछ भी पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं अपने पास में आर्बिट्रेरी, स्वैच्छिक तरीके से। ये इस तरीके से, ठीक है, अपने हिसाब से बनाया, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही आएगा, अपने हिसाब से बनाया। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है क्या? पोटेंशियल वेल, विभव कूप। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल वेल, विभव कूप, ठीक है। ये अपने पास में आता है पोटेंशियल वेल, और क्या बोला जाएगा इसको? विभव कूप। अब इस विभव कूप के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स को, ये जो अपने पास में पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को क्या करता हूं? नाम दे देता हूं, ठीक है। देखो ये एक पॉइंट है अपने पास में, इसको मैंने ए नाम दिया, ये बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये डी, ठीक है। ये यहाँ पर, ये इसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू है सबसे, इस कर्व की सबसे मिनिमम वैल्यू पी पॉइंट, ये क्यू, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट, ये आर, आर फिर से मिनिमम हो गया एक पॉइंट, ठीक है। मैं आगे भी इसको खींच देता हूं, और ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा अपने पास में, ये पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर क्या कर दिए? डिस्क्राइब कर दिए। और इसी के साथ में क्या कहते हैं अपन, अब अपन बात करेंगे इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ये एक्स यहाँ पर, यहाँ ना होके यहाँ आएगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाता है? विभव कूप। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैंने ये डायग्राम बना लिया, तो इसमें देखो यही लिखा हुआ है, लेट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। माना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कण के अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन के कारण होता है, ठीक है। मतलब स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अपनी माध्य स्थिति के विस्थापन के कारण होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? समझना इस चीज को। देखो मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा सा, कि अपने पास में कोई भी एक पार्टिकल है, ये वाला, ये डिस्टेंस है x नॉट, मैं मान लेता हूं, ठीक है। इस पूरे x में ये डिस्टेंस है क्या? x नॉट, ठीक है। और इस x नॉट पर ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस कर रहा है, ऐसे दोलन कर रहा है, ठीक है, दोलन कर रहा है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगी? निर्भर करेगी। इसका जो वेरिएशन होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो माध्य स्थिति के विस्थापन के कारण होता है, मतलब इस पॉइंट के कारण। देखना, समझना, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट खिसक के यहां आ गया ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो ये अपने पास में उस पॉइंट का मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि जो माध्य अपने पास में पॉइंट है, मतलब जो भी अपने पास में मूल बिंदु है, जिस मूल बिंदु के चारों तरफ या फिर उसके इर्द गिर्द ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उसके अंदर अगर आप चेंज कर दोगे तो स्थितिज जो ऊर्जा होगी, पोटेंशियल जो एनर्जी होगी उस पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तो आगे ध्यान देना इसमें। देखो मैंने क्या किया, ये तो आपको इसको पहला पॉइंट समझाने के तौर पे था खाली। देखो आगे क्या बोल रहा है? The slope of a tangent drawn at any point on the potential energy curve gives the magnitude of the force at that point u point, ठीक है। आगे मैं भी समझाऊंगा। Thus the force at the maxima or minima point p, q, r, s will be 0 due to slope at these points parallel to the x axis. These positions are called equilibrium, ठीक है। चलो
देखो ये पॉइंट क्या समझा रहा है, मैथमेटिकली समझना है इसको। ये P पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास में, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे आप ढलान डालो इसके ऊपर एक, मतलब ढलान मतलब स्लोप, ये स्लोप डाला मैंने इसके ऊपर, ये ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे स्लोप इधर की तरफ ही आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लेना। पहली बात तो इस कर्व का स्लोप क्या देगा अपने को, डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। इस कर्व का जो स्लोप होगा वो अपने पास में क्या होगा, ध्यान देना, स्लोप जो होगा, ढलान जो होगी इस कर्व की, वो कितनी होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स, यही होगा अपने पास। कितना होगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, क्योंकि देखो डेल यू वाई, अपन ऐसे तो बताते हैं, स्लोप कैसे बताते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स होता है। किसी भी कर्व का जब स्लोप की बात करते हैं, ढलान की बात करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब यहां पर डेल इसलिए लिया है मैंने, ये तो फिर भी मैंने चलो सिंगल पैरामीटर एक्स पे बता दिया है, डेल इसलिए ले लिया है क्योंकि हो सकता है वाई पे भी डिपेंड कर जाए, जेड पे भी डिपेंड कर जाए। तो फिर वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे चेंज हो जाती हैं चीजें, वहां पे पार्शियल डेरिवेशन आता है, हर चीज का मीनिंग बताऊंगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है आपका, डी वाई बाई डी एक्स अपने को क्या बता रहा है, स्लोप बताता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है, यू है, एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो स्लोप की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, डी यू बाई, या फिर डेल यू बाई डेल एक्स। तो अब एक बात बताओ, यहां पर अपने पास में इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, P पॉइंट की बात करता हूं, P पॉइंट पर अपने पास में स्लोप कितना आ रहा है, 0। एक बार बताओ, ये अपने पास में क्या कहलाएगा, टेन थीटा तो कहलाएगा, ठीक है, टेन थीटा कहलाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पूरा इधर थीटा वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, 0 आ रही है ना। एक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। थीटा की वैल्यू 0 है, 0 रखोगे तो एफ डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो अपने पास में डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, P, Q, R और S। आप इन सारे पॉइंटों पे देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सब पॉइंटों पे बात कर लो, सब जगह पे अपने पास में पैरेलल बना हुआ है एक्स एक्सिस के। इसका मतलब वहां पे थीटा अपने पास में 0 आ जाएगा। थीटा कौन सा एंगल होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर मैं कर्व की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पे जब ये स्लोप डालोगे तो ये जो थीटा होता है ना, ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के साथ अगर आप बनाओगे स्लोप का तो 0 आएगा, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब समझना इस चीज को, अब समझना इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। अब देखो, एक मिनट, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स क्या कहलाएगा आपका, इधर 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 ध्यान दो, एफ बराबर कितना होता है, माइनस के डेल यू। अगर सिंगल एक्सिस की बात करता हूं तो माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स होता है। इसका मतलब यहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। किस पॉइंट के ऊपर, P, Q, R, S। इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे अपने पास में, यहां पर फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 होगी। और ऐसे बिंदु जहां पे आपके पास में फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, इस संतुलित बिंदु बोलते हैं, या उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, या हिंदी में बोलूं संतुलन बिंदु। क्या बोला जाएगा, संतुलन बिंदु। पहला पॉइंट समझ में आ गया। संतुलन बिंदु क्या होते हैं, ऐसी पॉइंट जहां पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो मैंने तरीका भी बताया कि फोर्स की वैल्यू क्यों 0 हो रही है, ठीक है। टेन थीटा 0 हो रहा है तो डेल यू ओवर डेल एक्स भी 0 हो जाएगा, और एफ बराबर कितना होता है, माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स, तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ये चीज। तो ये जो पहली लाइन आपको में बता रहा है वो यही बता रहा है, स्थितिज ऊर्जा वक्र पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान उस यू बिंदु पर बल के परिणाम देता है। यही तो बता रहा था, डेल यू ओवर डेल एक्स क्या देता है, परिणाम देता है। इस प्रकार अधिकतम या न्यूनतम बिंदु P, Q, R, S पर बल 0 होगा, क्योंकि इन बिंदुओं पर ढलान कितना है अपने पास में, डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है।
क्योंकि इन बिंदुओं पर जो ढलान है x अक्ष के समांतर है और इन बिंदुओं पर कण की स्थिति को संतुलन स्थिति कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहां पे जो कण की स्थिति होगी वो कैसी स्थिति होगी, आपकी संतुलन स्थिति कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा इनको। ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस होती हैं। अब इसका एक मीनिंग ये समझो, ये पॉइंट था, इस पॉइंट के चारों तरफ अपने पास में ऑसिलेशंस हो रहे हैं x नॉट के। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, अब इस पॉइंट पर अभी आपका कण बिल्कुल स्टेबल रखा हुआ है। ठीक है, एक जगह पे रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ढलान खींचूंगा तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब फोर्स कितना आएगा आपके पास में, 0। अगर फोर्स ही 0 हो गया तो फिर ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट या संतुलन स्थिति कहलाएगी। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको क्या कर रहा था, समझा रहा था। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द पोजीशन Q और S from maximum potential energy positions, the potential energy of the particle will become less than the maximum potential energy, and the particle will experience a force which make the particle to move away from these positions. Thus, the positions of maximum potential energy are the positions of unstable equilibrium. पहली बात, इक्विलिब्रियम जो होते हैं, संतुलन जो होता है, वो आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक तो स्थायी होता है और एक होता है अस्थायी। वैसे 3 होते हैं, न्यूट्रल भी होता है, ऐसे पॉइंट भी होते हैं जहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट भी आता है। तो आपके पास है ना 3 तरीके के अपने पास में संतुलन होते हैं, स्थायी, अस्थायी और एक न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अपने कोर्स में कितने हैं, 2 हैं, स्थायी और अस्थायी, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी 2 तरीके के होते हैं। अब बात ये किसकी कर रहा है, एक बात बताओ मुझे, इधर ध्यान देना, इस डायग्राम में ध्यान देना। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी डायग्राम में मुझे दोबारा समझाना है आपको ये पॉइंट। अच्छा, PQRS जो अपने पास में पॉइंट था, इस पॉइंट पे तो फोर्स कितना हो जाएगा, हमेशा 0 रहेगा। ये तो आपको पता ही है। इस पॉइंट पे तो कितना रहेगा, हमेशा अपने पास में 0 रहेगा। ठीक है, PQR और ये अपने पास में क्या आ गया, पॉइंट S। अब ये डायग्राम में अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं तो इसमें देखना एक बार, अस्थिर नहीं, अस्थायी बोलते हैं इसको, या अस्थिर भी बोलते हैं, अस्थायी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये कौन सा पॉइंट ले रहा है, Q और S। पहुंचो, कहां पहुंचना है अपने को, Q और S पे। देखो Q और S, इन वाले पॉइंट की बात कर रहा है। अब समझना ये पॉइंट पे क्या मतलब है। Q पॉइंट पर, जो Q पॉइंट है आपका और S जो पॉइंट है, वहां पर डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो क्या जा रही थी आपकी, 0। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। ये तो अपने को पता है। बोले सर ये तो हमें पता है, आप ही बता ही रहे हो कि Q और S जो अपने पास में मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अपने पास में वैल्यू क्या होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स की 0 होगी। अब एक बात बताओ, मैं इस Q पॉइंट से हल्का सा डिस्प्लेस होता हूँ, हल्का सा इधर और इधर, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट लेता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इधर की तरफ आया, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे आ गया Q का, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस Q पॉइंट से खिसक के इधर आ जाता हूं, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब यहां पे स्लोप डालना एक बार, इस पे स्लोप ऐसा आएगा, ठीक है। ये स्लोप कैसा हो जाएगा अपने पास में, ये स्लोप कैसा होगा, ये स्लोप एक बार बताओ क्या कहते हैं, अपने पास में माइनस में जाएगा। इस स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स हो जाएगी अपने पास में। भाई देखो सीधी बात ध्यान देना, स्लोप जो होता है ना आपका, अगर जैसे क्वाड्रेंट में बात करूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका स्लोप ये 0 से 90 की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो इसकी वैल्यू बढ़ती है 90 तक। फिर 90 से आगे जब जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे 90 से नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी आपके, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं किसकी,
उल्टे स्लोप की बात करूं इस तरीके से, ठीक है, तो अभी ये अपने पास में वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होती है, अगर इधर अपन खींच देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। अब आपके पास में जो यहाँ पर वैल्यू जो होगी, जैसे मान लो इसकी कोई भी अपने पास में वैल्यू आ रही थी 2, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, -2, ठीक है। ऐसे जो अपने पास में स्ट्रेट लाइन का इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास के अंदर। तो इसका जो ढलान होगी अब कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी ढलान आएगी, ऋणात्मक ढलान आएगी, यही आएगी अपने पास में, ठीक है। तो आप ध्यान देना, तो f बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स होता है, ठीक है। f बराबर कितना होगा, माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू होगी अपने पास में। अब यहां पर डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगी वैल्यू कुछ ना कुछ, ये नेगेटिव नेगेटिव, f बराबर कितना आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ, f बराबर कितनी आ रही है अपने पास है, पॉजिटिव वैल्यू। और हमेशा ध्यान रखना जितने भी ऑसिलेशंस मोशंस जो होते हैं, जितनी भी अपने पास में दोलन गति होती हैं, वो सब के सब संरक्षित बल के अंदर होती हैं, ठीक है, संरक्षित बल के अंदर होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर होती हैं सारी की सारी। और कंजर्वेटिव फोर्स की एक ही खासियत होती है कि उसमें जो फोर्स लगता है वो हमेशा नेगेटिव टाइम्स लगता है, क्योंकि वो फोर्स कैसा होता है, आपका आकर्षित बल होता है, इसीलिए तो F बराबर माइनस के डेल यू आता है। F बराबर कितना आता है अपने पास में, माइनस के डेल यू ओवर, ठीक है, F बराबर अपने पास में कितना आता है, माइनस के डेल यू, या आपके जो दिलीप सर हैं वो पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे, आपको मिल जाएगा। तो f बराबर माइनस डेल यू होता है, माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स रख दिया। अब इस चीज़ के लिए अगर मैं ढलान की बात करूँ तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ढलान कैसे आ रहा है आपके पास में, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। फोर्स हो गया पॉजिटिव, रिपल्सिव हो जाएगा। अब ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर पार्टिकल हल्का सा भी यहाँ से हिला इधर या इधर, तो वापस इस पॉइंट पे नहीं आएगा, इधर की तरफ करोगे तो इधर निकल जाएगा। अब इधर की बात बताओ, इधर की बात करूं मैं, इधर की बात करता हूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अपने पास में जो स्लोप है वो किस में बढ़ रहा है, देखो इधर भी अपने पास में स्लोप कहां बढ़ रहा है भाई। अगर मैं इधर पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा तो अपने पास में स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, डेल यू ओवर डेल एक्स की। ये वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव। ये वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि देखो ये स्लोप है ना आपके पास में, आगे बढ़ते जाओ ऐसे देखो कम हो रहा है, इधर की तरफ कम आ रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो स्लोप अपने पास में इधर ही आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इंक्रीज होगा तो तब भी डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव आया तो फोर्स अभी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर पार्टिकल आपका यहां से यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, तो पार्टिकल इस जगह रहेगा ही नहीं, वो इस जगह को क्या कर जाएगा, छोड़ जाएगा। और ऐसे पॉइंट जहां पे पार्टिकल आपका स्थिर नहीं रहे, अस्थायी हो जाए, उनको क्या बोला जाता है, अस्थायी संतुलन बिंदु, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट उनको क्या बोलता है, मतलब डिफाइन किया जाता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पर स्लोप की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। ये देखो ये नेगेटिव में बढ़ रही है, आप ऐसे देख लो, आप इसको क्वाड्रेंट से समझाऊं मैं, तो ये जो है अपने पास में स्लोप ऐसे है, इसमें तो वैसे भी नेगेटिव ही आएगा, ये नेगेटिव में ही इंक्रीज होगा। और अगर मैं बात करूं अब ऐसे स्लोप की, बोले सर ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन बेटा इधर की साइड है, ये अपने पास में रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के इधर आ रहा है, इसको तुम ऐसे घटाते जाओ, या फिर एक काम करो, अगर वैसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो। इधर ध्यान देना, ये पॉइंट कैसा जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है ना। एक बार बताओ, ये जैसे जैसे तुम इस पॉइंट से आगे की तरफ जाओगे, स्लोप ऐसे नीचे की तरफ गिरता जाएगा, नीचे की तरफ, इधर की तरफ गिरता रहा है। वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, पॉजिटिव में कम हो रही है। पॉजिटिव में कम होने का मतलब है नेगेटिव में बढ़ रही है। पॉजिटिव में कम होने का मतलब होता है नेगेटिव में इंक्रीज करेगी वो, तभी तो पॉजिटिव में कम बोलेंगे, तो ये नेगेटिव में इंक्रीज करेगी, फिर से वापस से फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब ऐसे बिंदु जहां पर अपने पास में कण जो है वो स्थायी नहीं रह पाए, उसको क्या बोला जाता है, अस्थायी इक्विलिब्रियम, सॉरी अस्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए, ये बहुत ही एक बेसिक बात थी, ठीक है। ये वहां पे भी आपको वही थ्योरी में मैंने वही लिखा रखा है, आपको देखो समझना है इसको। अब तो ये बात हो गई कौन से पॉइंट्स के लिए, Q और S पॉइंट के लिए।
कौन से पॉइंट की बात हुई? Q और S पॉइंट की। Q और S पॉइंट की बात हो गई है। तो ठीक है, देखो यही लिखा हुआ होगा इधर भी, कहाँ गया, ये रहा। यदि कण को स्थिति Q या S से थोड़ा विस्थापित किया जाता है तो अर्थात अधिकतम स्थितिज ऊर्जा स्थिति से कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के कम हो जाएगी और कण एक बल का अनुभव करेगा जो कण को इन स्थितियों से दूर जाने के लिए मजबूर करेगा। इस प्रकार अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की स्थितियां अस्थिर या अस्थायी संतुलन की स्थितियां या फिर अस्थायी संतुलन कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है। अस्थायी का मतलब होता है कि वो जो पॉइंट है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, यहाँ पे आपके पास में जो भी पार्टिकल होगा वो क्या कर जाएगा, इधर से उधर डिस्प्लेस कर जाएगा। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये रहा, ये अस्थायी है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर तुम यहाँ फेंकोगे बॉल को, यहाँ फेंकोगे, आपके पास में एक नया फोर्स काम करेगा F, जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेचर में। अभी बताया था पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, इस पॉइंट बिंदु को तो क्या कर जाएगा, मतलब छोड़ जाएगा, इस पॉइंट बिंदु पे दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, अस्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं अपन, अस्थायी संतुलन। अब अगर मैं बात करूं अगली डेफिनेशन की, यदि कण का विस्थापन बढ़ता है तो इन स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा वक्र का ढलान सकारात्मक होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें किसकी, यदि कण का विस्थापन बढ़ता है तो इन स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा का वक्र का ढलान कैसा होगा, सकारात्मक होगा। परिमाण स्वरूप बल जो होगा माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स, वो माइनस एक्स दिशा में कार्य करेगा जो कण की उसकी प्रारंभिक स्थिति को लाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार यदि कण का विस्थापन माइनस एक्स दिशा में है तो ढलान ऋणात्मक होगा। परिमाण स्वरूप बल कण पर प्लस एक्स दिशा में कार्य करेगा जो कण को फिर से उसी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। कण की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति को स्थिर संतुलन कहा जाता है। देखो, थ्योरी से मतलब नहीं है, एक्सप्लेनेशन से मतलब है मेन। अब मैं बात करता हूं किस पॉइंट की, P और R पॉइंट के। ये आपके मिनिमम पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके कौन से पॉइंट्स हैं, मिनिमम पॉइंट्स हैं। इस मिनिमम पॉइंट पर अगर मैंने यहां पे कण को हल्का सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ये यहां पे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है, तो यहां पर अपने पास में, अब एक बार बताओ, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है अपने पास में। ठीक है, मतलब जो F जो होगा वो माइनस के डेल यू ओवर कितना होगा, डेल एक्स, और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहां से कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में बढ़ेगा। सेम यहां भी पॉजिटिव में बढ़ेगा, बढ़ेगी वैल्यू। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव में बढ़ेगा, इधर भी पॉजिटिव में बढ़ेगा, दोनों तरफ ही पॉजिटिव में बढ़ेगा ये। और दोनों तरफ ही जब पॉजिटिव में बढ़ेगा तो फोर्स आपका नेगेटिव में इंक्रीज होगा। ठीक है, फोर्स आपका कैसा होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बोले सर यहां पॉजिटिव में कैसे बढ़ रहा है, एक बात बताओ, इधर स्लोप डालोगे कुछ ऐसा आएगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में कम होता जाएगा, नेगेटिव में कम, और नेगेटिव में कम होने का मतलब है पॉजिटिव में बढ़ना। नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव के अंदर बढ़ना। एक मिनट, ठीक है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज होना। तो ऐसे पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है P और R, इन दोनों पे ही स्लोप डाल के देखो आप, दोनों में ही स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, और जो फोर्स होगा, जो आपने फोर्स लगाया वो कैसा होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा। और नेगेटिव में फोर्स का मतलब होता है आकर्षित करना। वो क्या करेगा, ये फोर्स इस बिंदु से वापस, मतलब इस कण को वापस इसी पे लाने की कोशिश करेगा, आकर्षित करेगा। एक तो होता है वो वाला पॉइंट, यहां पे तो क्या कर देगा, दूर फेंकेगा, लेकिन यहां पे क्या करेगा, ये जो बिंदु होगा यहां पर जो बल लगेगा वो बल क्या करेगा, इस बिंदु पे दोबारा कण को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पर ये वापस आएगा लौट के, तुम यहां भी लगा दो तो भी ये लौट के वापस आएगा, और ये इसी पॉइंट के चारों तरफ क्या करता रहेगा, ऑसिलेशंस करता रहेगा।
ठीक है, या फिर ऐसे यहाँ पर अगर डालोगे तो यहाँ पे भी अपने पास में क्या करता रहेगा, ये ऑसिलेशंस करता रहेगा। तो ये मिनिमम पॉइंट्स की बात है, मतलब ऐसे दोलन, या फिर अपने पास में मैं ऐसे बता दूं कि जो P और R पॉइंट होंगे वो स्थायी संतुलन कहे जाते हैं या स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर पार्टिकल आपका दोबारा उसी पॉइंट पर लौट के आ जाएगा। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था ये वाले पॉइंट, ठीक है, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थे, इस वाले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आपने देखा कि फोर्स हल्का सा भी इधर उधर लगा, फोर्स हल्का सा भी इधर उधर लगा तो निकल जाएगा वहां से पार्टिकल छूट जाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा, अस्थायी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे तो आपका पार्टिकल वापस से लौट के वहीं आ जाएगा, चाहे आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ चाहे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ, वो फोर्स वापस से इसको कहां खींच लाएगा, उसी पॉइंट पे खींच लाएगा। और ऐसे बिंदु जहां पे कण दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्थायी संतुलन, ठीक है, या स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर से इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाएगा अगर आपका पार्टिकल, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, स्थायी संतुलन और स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही है वो चीज। देखो ये रहा ये पॉइंट, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दोनों तरफ फोर्स उस पॉइंट की तरफ ही खींचना चाहेंगे। यहां पे दोनों तरफ फोर्स बाहर की तरफ फेंकना चाह रहे थे इसको, और यहां पे दोनों की तरफ फोर्स अपने पास में कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचना चाहेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, स्टेबल। ये कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल ही है, ये भी अनस्टेबल की बात है, क्योंकि इसमें फोर्स देखो नीचे वो स्लोप की बात है, यहां पे आते फिर वापस निकल जाएगा। भाई यहां पे तो अपने पास में स्टेबल लगेगा, यहां तक तो यहां तक स्टेबल, फिर यहां पे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो वही मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार, ये रहा। If the displacement of the particle increases, then the slope of the energy curve at these position will be positive। मैंने क्या कहा था, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एज ए रिजल्ट जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। पार्टिकल इज इनिशियल पोजिशन, सिमिलरली इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इन द -x डायरेक्शन, द स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। अपने पास में as a result the force will act on the particle in the +x direction, which again tries to bring the particle to its initial position. These position of minimum potential energy of the particle are called stable equilibrium, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको, सारा खेल स्लोप का है, सारा खेल किसका है, स्लोप का है, स्लोप की वैल्यूज का ही सारा खेल है, ध्यान रखना। तो आप क्या कहते हैं, अस्थायी की बात करो चाहे स्थायी की बात करो, मेन चीज अपने को स्लोप देखना होता है, ठीक है। वहीं से अपन डिस्क्राइब कर पाते हैं कि भाई पार्टिकल आपका कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है, अनस्टेबल पे रखा हुआ है, स्टेबल पे रखा हुआ है। तो ये मैंने स्टेबल का बता दिया। तो P और Q पॉइंट तो कौन से हो गए आपके पास में, सॉरी P और R, ये तो हो गए आपके पास में कौन से पॉइंट, स्टेबल वाले, ठीक है, स्थायी। और जो अपने पास में आए ना P और R को छोड़ के कौन सा आ रहा है, Q और S, ये क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल और अस्थायी। ये क्या कहलाएगा आपका, अस्थायी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस और हैं इस कर्व की। द बाउंडेड रीजन बिटवीन A and B in the potential energy curve in which the particle oscillates about the equilibrium position P having minimum potential energy is called potential well। संभावित ऊर्जा वक्र में A और B के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कण न्यूनतम संभावित ऊर्जा वाली संतुलन स्थिति P के आसपास दोलन करता है, संभावित ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ गया, ये डायग्राम, मतलब इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये जो आपका होगा ना, ये पोटेंशियल वेल कहलाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें पार्टिकल आपका क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये पार्टिकल क्या करता रहेगा, आप चाहे यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके पास में जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। आपके पास में स्थितिज ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, दोलन करवाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का जो वहाँ पे कर्व होना चाहिए या उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए ऑसिलेशंस के लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो और परफेक्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको ले जाके छोड़ दिया। अब यहां पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर के लिए रुकेगा फिर भाग जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, यहां पे रुकेगा क्या, ये नहीं, यहां पे रुकेगा थोड़ी, यहां से तो आगे चला जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी आपकी, मिनिमम,
और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास में, मैक्सिमम। और जो पॉइंट यहां आएगा, यहां पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जो Q और S पॉइंट है ना, वो ये वाले पॉइंट है, ये Q है, ये S है, और ये P है, और ये कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट है, ये वाले पॉइंट हैं। तो इसका मतलब ऑसिलेशंस जो होते हैं किसी एक मीन पोजीशन के, मीन पोजीशन का मतलब होता है ये पोजीशन, किसी के इर्द गिर्द, इन पोजीशंस के आसपास जो अपने पास में दोलन होते हैं, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, आपकी मिनिमम होती है। और उसी में जो अपने पास में एक कर्व बनता है, जो कूप बनता है, इसको क्या कहलाता है, विभव कूप। तो ये A से B के बीच में क्या होगा, P पॉइंट पे अपने पास में क्या बनेगा, विभव कूप। अगली डेफिनेशन, the difference of the maximum and minimum potential energies of the particle in the potential is called binding energy of the particle. These particle having energy less than binding energy remains in the potential well. This state of the particle is called bound state. अधिकतम और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर संभावित कुएं में कण को कण की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, बंधनकारी ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले कण विभव कूप में रहता है। कण की इस अवस्था को बाध्य अवस्था कहा जाता है। ठीक है, देखो बाध्य अवस्था का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी जानो आप, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो यहां पर अपने पास में U की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे अपने पास में U की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम। तो ये U मैक्स माइनस कितना होगा, U मिनिमम। ठीक है, U मैक्स माइनस कितना आएगा अपने पास में, U मिनिमम, ये वैल्यू आएगी अपने पास में। तो ये जो होगा अपने पास में मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपका क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाएगी, बाध्य ऊर्जा बोलते हैं कि आपका कण कितना बाध्य है, कितना उस एनर्जी के अंदर बंधा हुआ है। आपका अगर कोई पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है, किसी मोशन में घूर्णन कर रहा है, तो वो कितना घूर्णन हो रहा है उसका, ठीक है, कितना बाध्य है, कितना बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास में बाध्य ऊर्जा कहलाती है, जो कि कितनी आती है, U मैक्स माइनस U मिनिमम होता है अपने पास में। कितना होता है, U मैक्स माइनस U मिनिमम। इसी के साथ में जो आपके पास में आगे का लिखा था, देखो ध्यान देना, ये क्या कहलाएगी आपके पास में, बाध्य ऊर्जा। द पार्टिकल हैविंग एनर्जी लेस देन बाइंडिंग एनर्जी रिमेन्स इन द पोटेंशियल वेल। अगर आपके पार्टिकल की जो एनर्जी है, जैसे मैं मान लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पार्टिकल की एनर्जी E मान लेता हूं मैं, पार्टिकल की एनर्जी है E, अगर E बाइंडिंग एनर्जी से कम है, ठीक है, E की वैल्यू अगर बाइंडिंग एनर्जी से कम है, बाध्य ऊर्जा से कम है, और यहाँ पे E क्या है, कण की ऊर्जा, ठीक है, तो आपका पार्टिकल क्या रहेगा, बाउंड स्टेट में रहेगा, बाध्य अवस्था में रहेगा। ये वाला पॉइंट, ये जो विभव कूप के अंदर है ना, क्या इसमें से पार्टिकल बाहर आ सकता है क्या? आप यहां तक भी रख दोगे ना पार्टिकल को, यहां तक भी, इस पॉइंट पे भी, तब भी वो लौट के यहीं आएगा। ठीक है, आप चाहे यहां पे भी रख दो, हल्का सा डिस्प्लेस कर दोगे, तब भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को। तो ये जो अवस्था होती है, इसको पोटेंशियल वेल कहा जाता है, विभव कूप। और इस विभव कूप के अंदर जो अपना पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, बाध्य अवस्था में होता है। किस स्टेट में होता है, बाउंड स्टेट में होता है। और मैं एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ कि बाउंड स्टेट अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, बाउंड स्टेट के लिए जो ऊर्जा होती है वो कैसी आती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, कैसी एनर्जी आएगी, मैंने ये चीज़ आपको जो सेंट्रल फोर्स पढ़ाए थे उसमें जो मैंने एलिप्टिकल और सर्कुलर, ठीक है, दोनों अपने पास में ऑर्बिटल इक्वेशंस की बात की थी, तो मैंने वहाँ पे भी आपको ये डिफाइन किया था कि अपने पास में वहाँ पे देखो एनर्जी नेगेटिव आ रही थी, और मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर बाउंड रहेगा। बाउंड रहने का मतलब है पार्टिकल आपके सर्किल में है तो वो सर्किल में ही घूमता रहेगा इस तरीके से। ऐसे तो है नहीं कि भाई यहाँ से घूमता 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 निकल जाएगा, निकलने को निकल सकता है, लेकिन वो अलग है, फिर उसकी एनर्जी अपने पास में नेगेटिव नहीं होगी। एनर्जी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होगी और नेगेटिव होते होते पॉजिटिव हो जाए तो आपका जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी टोटल जो है वो नेगेटिव ही बनी हुई है, ओवरऑल ही नेगेटिव बनी हुई है, तो वो क्या रहेगा, इससे बाध्य रहेगा, इससे बंधा हुआ ही रहेगा हमेशा। और ऐसी स्थिति में अपने पास में क्या कहलाता है, बाउंड स्टेट कहलाती है, या फिर अपन क्या बोलेंगे, बाध्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, और ये सर्कुलर और इलिप्टिकल इन्हीं दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, सर्कुलर और इलिप्टिकल के अंदर। तो उनकी एनर्जी भी तो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी इस कण की, वो हमेशा किससे कम होनी चाहिए, एक तो बाइंडिंग एनर्जी से कम होनी चाहिए, दूसरी जो ये ई होगी ना, ये वाली ई, ये जो ई होगा
ये अपने पास में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव टाइम्स। तो ये आज एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ स्लोप वाली लाइन थी, स्लोप वाली लाइन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बिना स्लोप का अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर अपने पास में ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये नहीं है, वो सॉरी बाइंडिंग एनर्जी क्या, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व है वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हो सकते हैं ना, ठीक है, और अगर आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो अपन टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हैं। टेलर सीरीज की जो श्रेणी होती है उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलर सीरीज के लिए कंडीशंस होती हैं यही, और वो सारी कंडीशंस ये फुलफिल करता है, और इसी ग्राफ से सारी वैल्यूज कैलकुलेट की जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पे अपन इसके ड्राइव करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में कि भाई इसका फॉर्मूला कितना आएगा, फिर उसके बाद में SHM को और एलोब्रेशन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि जो कि बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो बना लेना आप लोग। मेरा समझाने का पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। मेन चीज़ आपको ढलान का ध्यान रखना है, ढलान से ही सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं अपने पास में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ढलान अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, और ढलान अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो किस में बढ़ जाएगा, नेगेटिव में बढ़ जाएगा, ठीक है। और अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए, तो ध्यान देना। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। ये P, Q, R और S, ठीक है, ये अपने पास में विभव को कहलाता है, और इसी से एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं आगे। क्या आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, हाफ kx² एनर्जी का, और जो F बराबर -kx होता है प्रत्यानयन बल जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स। और ध्यान रखना एक चीज़ और, इस कर्व के अंदर ये तो P पॉइंट है ही, ये जो पॉइंट कहलाएगा ना आपका, ये मीन पोजीशन कहलाती है, माध्य स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ तक अपन इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लो पार्टिकल को यहाँ ले लिया तो ये भी बना ही लेना, यहाँ से इधर ऑसिलेट करता रहेगा ये, ठीक है। x0 की तरफ अपन को निकालेंगे, क्योंकि अपने को x0 की जरूरत पड़ेगी अब आगे, जब मैं कर्व में लेके जाऊँगा ना इस वैल्यू को, तो मतलब इसको अगर जब अपन ड्राइव करेंगे आगे मैथमेटिकली तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी, x0 और x की, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपने को ये ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम है आपका। बाकी वो जो है, जो मैंने डेफिनेशंस लिखाई हैं, वो डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट आती हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर में पूछी जाती हैं डेफिनेशंस, और इसका डेरिवेशन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। राधे राधे सभी को, वेलकम।